आ रही है मध्य प्रदेश के राजपुर से। राजपुर भगवान लव कुश जन्मोत्सव पर राजपुर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। प्रतिभावन विद्यार्थियों व दानदाताओं का हुआ सम्मान। क्षत्रिय कुशवाहा समाज संगठन राजपुर द्वारा समाज के आराध्य देव भगवान लव कुश के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान लव कुश की नगर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज जन उत्साह पूर्वक शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान लव कुश की झांकी, बैंड बाजों व जयघोष से नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया। समाज जनों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ शोभा यात्रा में सहभागिता की। नगरवासियों ने विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इसके पश्चात आयोजित मंची कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, बाला बच्चन जी पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक राजपुर तथा रमेश कुशवाहा जिला अध्यक्ष क्षत्रिय कुशवाहा समाज संगठन खंडवा बड़वानी धार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनसाराम पंचोले, अध्यक्ष क्षत्रिय कुशवाहा समाज संगठन राजपुर एवं पूर्व जिला अध्यक्ष व संभागीय सदस्य इंदौर भारतीय किसान संघ ने की। इस दौरान मंच पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीका विजय अग्रवाल, मंडल भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष ओम सोनी, दसोरा समाज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुकुम गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मुकेश पप्पू कुशवाहा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जगदीश गनवानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णा धनगर, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी, भाजपा पिछड़ा वर्ग जिला प्रभारी चंदू कुशवाहा सहित वरिष्ठ समाजजन मौजूद रहे। नगर में निकाली शोभा यात्रा में पूर्व सांसद सुभाष पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर सिंह पटेल भी मौजूद रहे। लवकुश शोभा यात्रा का नगर में अनेक स्थानों पर स्वागत हुआ। शोभा यात्रा का श्री कृष्ण मंदिर पर भारतीय किसान संघ द्वारा श्री राम मंदिर पर स्वागत। दसोरा समाज ने भाजपा नेता ओम सोनी ने निवास पर, भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश बुक स्टोर, अभय मित्र मंडल, भूतपूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र मालवी, भक्ति साख सहकारी संस्था बसंती लाल विश्वकर्मा, नगर परिषद राजपुर सहित अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। मंची कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा समाज के प्रतिभावना विद्यार्थियों को सम्मानित कर उसकी उपलब्धियों का उत्साहवर्धन किया गया। विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा और प्रतिभा समाज की ओर से बड़ी शक्ति है तथा विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर समाज हित में सहयोग करने वाले दानदाताओं का भी सम्मान किया गया। दानदाताओं के योगदान की सराहना करते हुए समाज के विकास एवं सामाजिक कार्यों के उनके सहयोग को महत्वपूर्ण बताया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लवकुश चालीसा और आरती से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जनों ने सहभागिता कर प्रसादी ग्रहण की। पूरे आयोजन के दौरान समाज में एकता, संगठन, सामाजिक समरसता एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से राहगीरों से लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में सड़क पर लूट का एक ऐसा खेल जिसमें 3 बदमाश पहले राहगीर की बाइक में लात मारते, उसे सड़क पर गिराते, फिर चाकू दिखाकर गले की सोने की चेन झपट लेते, लेकिन वारदात के बाद ज्यादा दूर नहीं जा पाए। बहवरकुआं पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर के जरिए तीनों चेन स्नेचरों को दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों नशे के आदी और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए लूटपाट करते हैं। यह तस्वीर उस गैंग की है जो सुनसान सड़क देखकर राहगीरों को अपना शिकार बनाती थी। 24 अगस्त की रात करीब 9:40 पर राजीव गांधी सर्विस रोड सूप कारज गार्डन के पास एक फरियादी अपनी बाइक से घर जा रहा था। तभी पीछे से एक बाइक पर सवार 3 बदमाश आए। पहले फरियादी की बाइक में जोरदार लात मारी, बाइक अनियंत्रित हुई और फरियादी सड़क पर जा गिरा। इसके बाद बदमाशों ने चाकू निकाला, धमकाया और गले से सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। वारदात की शिकायत मिलते ही बहरकुआं पुलिस एक्टिव हुई। इलाके के सीसीटीवी खंगाले गए, संदिग्धों की पहचान की गई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। आखिरकार पुलिस तीनों बदमाशों तक पहुंच गई। गिरफ्तार आरोपियों में नीलेश पिपले, अजय बाशिंदे और दीपक बंजारा शामिल है। पुलिस के मुताबिक तीनों नशे के आदी, नशे की लत पूरी करने के लिए सुनसान इलाकों में राहगीरों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई करीब 24 ग्राम वजनी सोने की चेन बरामद कर ली है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बरामद माल की कुल कीमत करीब 3,50,000 रुपए बताई गई है। खास बात यह है कि तीनों आरोपी पुलिस के लिए नए नहीं है। इनके खिलाफ पहले से ही अलग अलग थानों में मारपीट, लूट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज है। फिलहाल बहरकुआं पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में चेन स्नैचिंग और लूट की कुछ और वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। थाना बहरकुआं में 24 तारीख की लगभग रात्रि की बात है, 9:30 से 10 बजे के बीच में राजीव गांधी सर्विस रोड पर एक व्यक्ति जो बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से 3 लोग आए
अज्ञात बाइक सवार थे, उनके द्वारा उसको चाकू अड़ाया गया और उसकी सोने की चेन थी जो कि 24 ग्राम की थी। लगभग 3.5 लाख की जो चेन थी, उसको चेन को लूट कर ले गए। तो इस पर से केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। थाना भंवरकुआ की टीम ने लगातार कड़ी मेहनत करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर इन तीनों आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन किया और तीनों ही आरोपी राजेंद्र नगर के रहने वाले, तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें नीलेश, अजय और दीपक आरोपियों के नाम है और तीनों ही राजेंद्र नगर के रहने वाले। तीनों के खिलाफ ही शहर के इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। इनसे लूटी हुई चेन को बरामद कर दिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख है। साथ ही बाइक को भी जब्त कर लिया गया है, जिस पर बैठकर इनके द्वारा घटना को घटित किया गया था। कुल मिलाकर इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है। पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और फिलहाल रिकवरी कर ली गई है। भगवान चिंतामणि पारशुनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा पर केंद्रित फिल्म 70 सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। शहर में इन दिनों फिल्म द कॉल ऑफ कचनेर की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में महाराष्ट्र के संभाजी नगर औरंगाबाद के पास स्थित कचनेर स्थित दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चिंतामणि पारशुनाथ भगवान की चमत्कारिक और दिव्य प्रतिमा का जीवंत चित्रण फिल्माया जा रहा है, जिसमें करीब 12 से कलाकार अपनी महत्वपूर्ण और दिलचस्प भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर इंदौर के राहुल सेठी और पीयूष रावका ने गुरुवार को दलाल बाग में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि वरिष्ठ फिल्म अभिनेता सुधीर पांडे, मशहूर टीवी अभिनेत्री शिल्पा मेहता, मिर्जापुर सीरीज के प्रमुख लक्की खान और मिस यूनिवर्स इंडिया 2018 सलोनी नारंग धाकड़ इंदौरी गोविंदा के नाम से प्रख्यात कलाकार श्याम पांडे सहित अन्य कलाकार फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि इंदौर में 22 दिनों की शूटिंग चल रही है, जो सितंबर के पहले सप्ताह तक पूरी होगी। उम्मीद है कि नवंबर माह में यह फिल्म देश के 70 सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित हो सकेगी। फिल्म के टाइटल स्पॉन्सर्स में भी शहर के प्रमुख समाजसेवी नवीन गोधा जी, आनंद गोधा जी, हर्ष तृप्ति जैन जी के नाम प्रमुख हैं, जो संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज साहब के परम प्रभावक शिष्य और राष्ट्र संत मुनि पुंगव परम पूज्य श्री सुधा सागर महाराज की प्रेरणा से इस फिल्म के निर्माण में सहयोगी बने हैं। जो क्या कहते हैं, एकदम प्रचलित हो जाते हैं और किसी अच्छे काम के लिए प्रचलित नहीं होते हैं, बुरे काम के लिए होते हैं, सड़क में तोड़फोड़ करने के लिए होते हैं, आम आदमी को पुलिस वालों पे अटैक करने के लिए होते हैं। ये काहे का जैन जी? तो कुछ नाम जो हैं वो गलत उससे प्रचलित हो जाते हैं। किसी अच्छे कार्य के लिए अगर प्रचलित हो कोई नाम, कोई एक टर्मिनोलॉजी कि भाई ये टर्मिनोलॉजी इसने ये अच्छा काम किया है, तो उसे अब जैसे ऐसे भी जैन जी हैं आपके, जिन्होंने अभी वो छोटा लड़के हैं IIT के, जिन्होंने रॉकेट बनाया है, कहाँ तक बनाया। ऐसे बहुत IIT के ग्रेट लोग हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं, देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी किस काम के लिए यूज हो रही है, ये गलत काम के लिए यूज हो रही है, तो ये अचानक प्रचलित हो गई। जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्यों नहीं प्रचलित हो रही है? नहीं है ना। अब कंपैरिजन में हो रही है, जब बुरे से कंपेयर कर रहे हैं तो हो रही है, वरना सीधा पहले क्यों नहीं कहा गया? ये जैन जी है जिसने रॉकेट भेज दिया है, ये जैन जी है जिसने ऐसे नए नए आविष्कार किए हैं, उनको क्यों नहीं कहा? वो तो कब से कर रहे हैं। जब गलत काम किया तो उसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं कि नहीं यार ये मॉडर्न है, ये हो है। आप गलत काम की तुलना में दूसरों को कर रहे हैं, वरना पहले क्यों नहीं किया? जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स कमाल का काम कर रहे हैं, उनको हमने पहले जैन जी क्यों नहीं कहा? यंगस्टर शब्द का इस्तेमाल होता था, आजकल जैन जी। हाँ, तो वो कब हुआ? ये बदतमीजी के बाद हुआ ना, गलत हरकतों के बाद हुआ ना। यही मैं कह रहा हूँ कि वो जो है तुलना में हुआ। वो पहले होता तो मैं क्या समझ सकता था कि भाई एक नया शब्द आया। हमारे बहुत अच्छे शब्द रहे, युवा और नवयुवा। हाँ, ऑलरेडी उनके लिए शब्द है। हाँ, बहुत है। ये बाहर के शब्द, फॉरेन कंट्री के शब्द यूज करके, अमेरिकन और फालतू शब्द जो हमारे देश के दुश्मन है लोग, वो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्यों उन शब्दों को प्रचलित करें? मैं ऐसे शब्द को बिल्कुल प्रचलित नहीं करना चाहता। मेरे लिए हमारे जो यंग जनरेशन है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भावी कलाकार हैं, वो हमारे भविष्य हैं इस देश का।
तो मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ अच्छा काम करने की आगे, यही कह सकता हूँ। और क्या पार्श्वनाथ महाराज जी के भगवान जो हैं हमारे, उन पे आधारित है। और जैसे राहुल जी ने बताया कि वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट उसमें एक रखा गया है, लेकिन है सामाजिक फिल्म और बड़ी साफ सुथरी फिल्म है। और इसमें जो भगवान जी की महिमा है उसका जो है उसको अंडरलाइन किया गया है। और मेरे माध्यम से ये बताया गया है कि भाई कि किस तरह से जो भगवान पे इतना विश्वास रखते हैं, उनकी जब प्रतिमा खंडित होती है तो वो किस तरह से परेशान होते हैं और कैसे उनको जो है कुदरती एक ऐसा संदेश मिलता है कि वो खंडित मूर्ति अखंड हो सकती है और फिर उस पर अमल किया जाता है और फिर आखिर में मूर्ति अखंड हो जाती है। तो ये मेरा किरदार यहाँ तक जुड़ा हुआ है। जो पूरी कहानी है उसमें जो इतिहास में जो उतना हिस्सा आता है उससे मैं जुड़ा हुआ। जयंती का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मूवी का? है जयंती का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कौन सी जैन जी? पीछे पहली बात तो मुझे इस शब्द से ही नफरत है, ये जैन जी, ये कहाँ से लाए हैं ये शब्द, मुझे आज तक समझ में नहीं। जनरेशन का एक नाम होता है। नहीं तो ये गलत है ना। यंग वुमन थे, मिलेनियल्स, उसके बाद उसके बाद अल्फा। जैन जी ये फालतू का लफ्ज है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। कोई भी चीज़ आप जैन जी क्रिएट कर देंगे तो मतलब क्या, ये नहीं कह सकते कि हमारे आज की जनरेशन है, ये कहते हैं ना हाँ। हमारी आज की जनरेशन, हम इनको जैन जी क्यों बोले? कोई जानवर थोड़ी है ये। आज हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, तो हम इनको अपना बच्चा कहेंगे ना, यार हमारे बच्चे हैं ये। मैं इनको जैन जी क्यों कहूँगा? मैं कहना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ इनको कहना चाहता हूँ ये हमारे बच्चे हैं, आज के हमारे नई पौध हैं जो आगे जाके सारी जिनके सर पे जिम्मेदारियाँ आएंगी देश की, समाज की। तो ये अगर इस एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी का जहाँ वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, सारी उन वैल्यूज़ में इनका योगदान है अभिनेता के रूप में, कलाकारों के रूप में, एक बात को आगे बढ़ाने का है। हाँ, कल को हम कहेंगे जी ये तो नए भगवान के रूप में नए जन जी आ गए, नए जन जी भगवान आ गए। काहे का जन जी भगवान? भाई जिम्मेदारी है समाज की, हमारे नए बच्चों पे है, यही उसको आगे ले जाएंगे। अगर यही स्पिरिचुअलिज्म पे, धार्मिक भावनाओं पे विश्वास जो उस भगवान से जुड़ा हुआ है, उसी उनके उस विश्वास को ही आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इनको क्यों कहूँ कि ये जैन जी है? जंगल में थोड़ी घूम रहे हैं, समाज में कुछ। फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है, क्या है? वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वही बड़वानी जिले के राजपुर एसडीएम कार्यालय से जिला जेल बड़वानी ले जाते समय एक मुलजिम पुलिसकर्मियों की बाइक से कूदकर फरार हो गया। घटना बड़वानी थाना क्षेत्र में बड़वानी डिपो के पास की बताई जा रही है। मुलजिम के अचानक भागने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल आज गुरुवार दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान राजपुर के एसडीएम कार्यालय से एक मुलजिम को जिला जेल बड़वानी ले जाया जा रहा था। जुलवानिया थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी सुनील कारोने और वीरेंद्र उसे बाइक से लेकर बड़वानी जेल आ रहे थे। इसी दौरान बड़वानी डिपो के पास मुलजिम अचानक बाइक से कूद गया और मौके से फरार हो गया। मुलजिम के अचानक बाइक से उतरने के कारण पुलिसकर्मी भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। सुनील कारोने। सुनील जी कहाँ पर पदस्थ हो? जुलवाना थाने में। क्या घटना हुई आज आपके साथ? घटना है कि आज हम एसडीएम ऑफिस राजपुर से मुलजिम को 151 मुलजिम को लेकर आ रहे थे बड़वानी जिला जेल। बड़वानी जिला जेल छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल से 2 जवान थे हम लोग। मैं बाइक चला रहा था, कारंजी चौराहे के पास में अचानक से मुलजिम कूद कर भागा, जिससे गाड़ी एम्बुलेंस हुई और हम लोग दोनों गिर गए और हथकड़ी खोल के आदमी बेल्ट में जो फंसे थे तो हम लोग गिर गए। लगने के कारण हम लोग नीचे गिरे हुए थे। मुलजिम वहाँ से भाग गया। क्या नाम था मुलजिम का? क्या नाम था मुलजिम का? शुभम था। कहाँ का सही आरोपी? जुलवाने में था। क्या मामला क्या था उनका? मामला
उस मामले में कौन से मामले में लाए थे उसको? तो एसडीएम ऑफिस में पेश किया था हम लोगों ने उसको। कौन से वाहन से आ रहे थे आप? बाइक से। बाइक से आ रहे थे? राजपुर से आ रहे थे बड़वानी? हाँ राज। आप बाइक चला रहे थे? हाँ मैं बाइक चला रहा। पीछे कौन बैठा था आपसे? जवान सर। क्या नाम थे? वीरेंद्र पाल। और आपका क्या नाम? सुनील कारोल। यहाँ पर कौन लाया आपको? यहाँ पर कोई एक भैया थे पीछे जो चल रहे थे, जैसे हम लोग गिरे वैसे उसके बाद में अन्य वाहन भी आपके साथ आ रहा था बाइक से? हाँ बाइक स्टाफ पे थे क्या? नहीं कोई सिविलियन। राहगीर? हाँ राहगीर। उन्होंने हमको बिठाकर यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आए। आपको कहाँ पर लगी? हाथ में लगी, कंधे में पूरा फ्रैक्चर, हाथ की घटना होगी? पैर में लगी। साथी का क्या नाम है? और आपके साथ में क्या नाम है? वीरेंद्र पाल। कितने बजे निकले थे वहाँ से सर आप? एसडीएम ऑफिस से 5 बजे निकले थे। राजपुर से? हाँ राजपुर एसडीएम कार्यालय। यहाँ कितने बजे घटना हुई लगभग? अभी 10-15 मिनट पे। आपके जो साथी उनको ज्यादा चोट है? हाँ चोट तो लगी उनको भी। आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया? सर क्या नाम है आपका? सुनील कारोल। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, क्या हुआ है आपके साथ? एक एक्सीडेंट हो गया, बाइक से हम लोग आ रहे थे, जो 2 जवान, एक मुलजिम था उसको लेके, तो बीच में से कूद गया था, हम लोग यहाँ पे गिर गए बाइक से कारंजे चौराहे के पास में। यहाँ पर हम लोगों को पीछे से बोलेरो वाले कोई आ रहे थे भैया, वो लेकर आए हम लोग को हॉस्पिटल, जिला अस्पताल बड़वानी में। क्या नाम था आरोपी का? आरोपी को लेके आ रहे थे शुभम, पिता सुभाष मानकर। कहाँ ले जा रहे थे? बड़वानी लेके आए थे। कहाँ से ला रहे थे आप? जुलवानिया से लाए थे, राजपुर में पेश करा था एसडीएम कार्यालय, वहाँ से यहाँ लेकर आए। जेल भेज दिया था? जी जेल के लिए ला रहे थे? हाँ। कितनी बजे घटना घटी है? ये अभी करीबन 20-25 मिनट हो गए, 5:45-6 बजे के आसपास। 6 कौन बजे। घायल हुआ आपके साथ? और कौन? मेरे साथ में जवान था वीरेंद्र बाल के, और मेरे 2 लोग थे। इंदौर के खातीवाला टैंक का एक मल्टी से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा में है। मामला है पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर कथित तौर पर दुकान निकलना, उन्हें किराए पर देने और अवैध वसूली का। आप शिकायत के मुताबिक जिस स्थान पर तेरे वीडियो की पार्किंग के लिए होना चाहिए वहां दुकान संचालित की जा रही है। आप है कि इन दुकानों का किराया अवैध तरीके से लंबे समय से वसूला जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्किंग की जगह पर दुकान बनाने संचालित करने की अनोखी अनुमति किस आधार पर दी गई है? क्या इसके लिए संबंधित नगर निगम या अन्य सक्षम विभाग से अनुमति ली गई? अगर अनुमति नहीं तो इतने लंबे समय से व्यवस्था कैसे चल रही है? इस पूरे मामले में रवि वर्षा को कहना है कि पार्किंग की जगह कम होने से उन्हें अपने वाहन खड़े करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दुकानदारों से किराए वसूली के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जो किराएदारों का कहना है कि वहां पर हमसे एडवांस के नाम पर किसी से 70,000, किसी से 75,000, किसी से 50,000 लेकर 1 साल भर के अंदर खाली करने का मामला है। हेलो, हाँ मेरा नाम राजा वर्मा, मैं ये किंग कंफर्ट बिन बैग का ओनर हूँ। मैंने क्या है कि 11 महीने पहले ये शॉप रेंट से ली थी, तो अभी क्या है कि ये शॉप मैं खाली कर रहा हूँ। तो मेरा जो भी डिपॉजिट अमाउंट है, मतलब मैंने 72,000 रुपये डिपॉजिट अमाउंट जमा करा था। बाकी मैं दुकान शॉप खाली कर रहा हूँ, तो इसकी जो भी मालकिन है ना, वो मेरा डिपॉजिट अमाउंट रिटर्न नहीं कर रही है। मेरा 1 मंथ का रेंट काट के मेरे को जो भी डिपॉजिट अमाउंट है मेरा रिटर्न कर दें, बस यही चाहेंगे। और ये क्या है कि जो शॉप है, मतलब ये हमारे पास वाले भैया भी है, मतलब ये जो मकान मालिक की प्रवृत्ति है, मतलब सबके पैसे खाना ही है। एक इसके पहले ये भैया रहते थे, वो उनका भी गवाह में है, तो उनके भी इनने 40,000 रुपये ऐसे ही काट लिए। और ये भैया जो है शॉप वाले, इनके भी पैसे उड़ाना चाह रही है वो। तो मतलब कि ये है कि हमारे पैसे भी रिटर्न नहीं करे, हम यही चाह रहे हैं। हमने अभी टीआई साहब से बात करी है थाने में, तो ये जो इनने हमारी लाइट भी काट दी थी, तो अभी पास वाले भैया से लाइट जोड़ी है और बाकी ये ताला वगैरह लगाने का बोल रहे हैं। बस हम यही चाह रहे हैं कि हम दुकान खाली कर देंगे, लेकिन हमारा जो भी डिपॉजिट अमाउंट है 72,000 वो हमको रिटर्न कर दिया जाए। और ये जो शॉप है, मतलब अनलीगल तरीके से पार्किंग में बनी है। तो जी, ये पार्किंग एरिया पूरा इनने क्या करा है, एक 22 लाख का फ्लैट था, इसको काट के इनने ऐसा करा है कि 3 टुकड़े कर दिए। और ये अनलीगल दुकान है, तो ये
कि अभी हमने इसको ख़रीदना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने इस वजह से इसको ख़रीद रहे नहीं। नगर निगम, ये तीनों दुकानें इन्हीं ने बनाई हैं। हाँ, इन्होंने ही बनाई है, रातों रात बनाई है पूरी। ये जितनी भी दिख रही है, मतलब 10 लोग विपक्ष में इस दुकान के। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारा डिपॉजिट अमाउंट रिटर्न कर दिया जाए, और ये मतलब जो मतलब ये अनलीगल चीज़ है उसको हटाई जाए। थाने में आवेदन दिया, हम अभी दिया है, हमने थाने में आवेदन टीआई साहब से बात भी करी है। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उनने यही बोला है कि आप मतलब डरना मत, कुछ भी मतलब आपके साथ हैं। ये मतलब इनकी पूरी मैंने प्रूफ पहुँचाए। ये अनलीगल तरीके से इनने हमसे मतलब पैसा हमारा रिटर्न नहीं करना चाह रहे हैं बस। इंदौर जिले की महू तहसील के बसी पिपरी गांव में लकवे का इलाज करने वाले संजीवनी क्लिनिक पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लकवे का इलाज करने वाले कथित डॉक्टर सज्जन सिंह पवार के क्लिनिक पर प्रशासन ने छापा मारकर क्लिनिक को सील कर दिया है। ये कार्रवाई महू एसडीएम राकेश परमार और सीएमएचओ डॉक्टर माधव हासानी के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई। मौके पर बड़गोंदा पुलिस भी मौजूद रही। जनसुनवाई में कलेक्टर को मिली थी शिकायत। प्रशासन को यह शिकायत इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में मिली थी। सांवेर के चंद्रावतीगंज निवासी एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर पवार द्वारा इंजेक्शन लगाने के 3 दिन बाद उसके पिता की मौत हो गई। वहीं इंदौर के बीजेपी पार्षद पति सुनील हाडिया ने भी अपनी काकी की मौत को लेकर इसी क्लिनिक पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अलग अलग राज्यों से आते थे मरीज। बताया जा रहा है कि इस केंद्र पर इलाज करवाने के लिए अलग अलग राज्यों से लकवा के मरीज आते थे। शिकायत में कथित तौर पर 200 मरीजों की मौत का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि प्रशासनिक और मेडिकल जाँच के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। जांच के दौरान पूछताछ के लिए सज्जन सिंह पवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 अन्य सहयोगियों को भी हिरासत में लिया है। सील किया क्लिनिक, होगी एफआईआर। प्रशासन ने पवार के संजीवनी क्लिनिक को सील कर दिया है। बताओ डॉक्टर साहब का नाम तो पूछ लो। ये डॉक्टर साहब है, क्या नाम है आपका? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह। जोर से बोलो यार। सज्जन सिंह। सज्जन सिंह। तो आपने क्या पढ़ाई करी है? सर्जन स्वास्थ्य रक्षक है। अच्छा, और CMS एंड ED है और BEMS है। BEMS। BEMS कहाँ से करा है आपने? देवी अहिल्या से। हैं? हाइडिया सर। देवी अहिल्या हाडिया जी का मेडिकल कॉलेज पहले था, अब नहीं है। अच्छा, और आपने? सर मैंने MBBS किया है। डॉक्टर इम्तियाज अंसारी MBBS किया मैंने। आप दोनों मिलके यहाँ पे काय का इलाज करते हैं? लकवे का। जी सर। है ना? क्या क्या इलाज देते हो भाई लकवे में? आप क्या क्या इलाज देते हो? सर मेरे दायरे में मेरी पेटी से संबंधित जो भी होता है वो मेरे साथ। अच्छा, आपके दायरे में आपकी पेटी से संबंधित जो भी होता है वो आप देते हो। और आपके दायरे में? सर जो एलोपैथिक अंदर से वीडियो बना रहे हो दवाई को बता। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। गणपति घाट में दर्दनाक सड़क हादसा। कंटेनर 15 से 20 फीट गहरी खाई में गिरा, चालक की मौत। खरगोन जिले के काकड़ा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के राऊ खलघाट 4 लेन की नई सड़क पर गणपति घाट में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे करीब 50 से 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही टोल एम्बुलेंस की मदद से घायल चालक को उपचार के लिए धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालांकि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान राजकुमार वर्मा निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में बताई जा रही। बताया जा रहा है कि कंटेनर क्रमांक MH438977 अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं काकड़दा चौकी SI पुलिस सुनील झमरे के द्वारा तत्परता से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य एवं यातायात प्रभावित न हो सुचारू रूप से चालू कराया। पुलिस द्वारा मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
खबर आ रही है मध्य प्रदेश के महू से। महू में महंगाई के खिलाफ शहर कांग्रेस द्वारा देश एवं प्रदेश सरकार पर हल्ला बोल। महू के केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा त्योहारों के सीजन में आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दामों में जारी निरंतर बेतहाशा मूल्य वृद्धि, जिसमें शक्कर, खाने के तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि की मूल्य वृद्धि से आम नागरिकों के त्योहारों की मिठास खत्म हो गई। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे शक्कर की कमी हो रही है, उसका आयात करना पड़ रहा है, जिससे शक्कर के दामों में वृद्धि हो रही है और लोगों के वाहनों को भी नुकसान हो रहा है, जिसकी जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। जनता के साथ इस कठिन घड़ी में कांग्रेस परिवार खड़ा होकर जनता की पीड़ा को उठाने का कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में इस जन विरोधी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में इंदौर जिला कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित अग्रवाल के नेतृत्व में स्थानीय मार्केट चौक पर लोगों के बीच नाट्य मंचन के माध्यम से प्रतीकात्मक विरोध करते हुए भाजपा की जन विरोध नीतियों के संबंधित पैम्पलेट भी बांटे और विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबूलाल आमेरिया, हरिराम जुलवानिया, आरसी चुरीहार, गोविंद शर्मा, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू ठाकुर, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र राठौर, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष ओम पटेल, उपाध्यक्ष प्रवीण पाटिल, आशीष वर्मा, आईटी सेल विधानसभा अध्यक्ष विकास यादव, लियाकत पठान, दीपक अग्रवाल, शुभम जैन, विकास कौशल, जगमोहन सोन, वीरू सकोरिया, डोंगरगांव सरपंच अफरोज खान, खालिक कुरैशी, छुट्टन कुरैशी, रकीब मेहर, पिंटू डिडवानिया, दिनेश राठौर, हरिराम चौहान सर, शमा खान, वर्षा सकोरिया, सीका अग्रवाल, सुशीला देवी, गौरव शर्मा सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय सिंह धनावत ने करते हुए केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम का आभार शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित अग्रवाल द्वारा कहा गया कि जनता के दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने में केंद्र एवं राज्य सरकारें विफल साबित हो रही है, जिन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में प्रतीकात्मक संदेश देते हुए राहगीरों को चम्मच से शक्कर बांट रक्षाबंधन की बधाई दी गई। देखिए, राखी का त्यौहार जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इस पर जिस तरीके से शक्कर के भाव बढ़े हैं और त्यौहार की मिठास खत्म हुई है, इसी को देखते हुए ये जो जनता की पीड़ा को समझते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय जीतू पटवारी जी ने पूरे प्रदेश व्यापी इसके विरोध में एक आंदोलन का निर्णय लिया। जिसी तारतम्य में इंदौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय विपिन वानखेड़े जी द्वारा निर्देशित करने पर महू शहर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ नाट्य मंचन कर लोगों की पीड़ा को दर्शाया है और इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध दर्ज कराया है। आपका नाम बताइए। अमित अग्रवाल। माताओं बहनों को ठगा, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और उन्होंने उन रक्षाबंधन के त्यौहार को भी फीका कर दिया। शक्कर, यहाँ पे बात चल रही है महंगाई की, शक्कर की। वो कहते हैं ना कि भाजपा के भूखे बेल, खा गए शक्कर, पी गए तेल। तो ये भाजपाई किसी को नहीं छोड़ने वाले। आप, मैं, हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य, किसी का भी भविष्य इस देश में सिक्योर नहीं है जब तक कि ये भाजपाई सत्ता में बैठे हुए हैं। ये बात कहते हैं नारी सम्मान की, कहते हैं हमने लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए हर बहन